कक्षा 11 कला अर्थशास्त्र पार्ट 1 दूसरा अध्याय है आंकड़ों का संग्रह अथवा संकलन। तो इसमें प्रश्न नंबर 11 आज हम इसकी व्याख्या करेंगे। सबसे पहले प्रश्न देखिए, अपनी कक्षा के 10 छात्रों में से 3 को चुनने के लिए आप लॉटरी विधि का उपयोग कैसे करेंगे, चर्चा कीजिए। तो लॉटरी विधि आपने पहले सुना हुआ है, तो ये और आपको बेहतर समझ में आएगा। ये कह रहा है कि अपनी कक्षा के 10 छात्रों में से 3 को चुनने के लिए लॉटरी विधि का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं लॉटरी विधि का इस्तेमाल किस तरह से किया जाएगा। उत्तर देखिए, अपनी कक्षा के 10 छात्रों में से 3 छात्रों को चुनने के लिए हम लॉटरी विधि का उपयोग देखिए इस प्रकार से करेंगे। पॉइंट 1 है, सबसे पहले कागज़ की एक ही आकार की 10 जो है चीटें तैयार कर लेंगे। यानी कागज़ का टुकड़े लेंगे, 10 टुकड़े लेंगे, एक आकार का 10 टुकड़े या चीट उसकी तैयार कर लेंगे, पहला नंबर। और दूसरा है पॉइंट इसका है, इन चीटों पर छात्रों का नाम अलग अलग चीट पर लिख दीजिए। जितनी चीट रहेगी उन सारी चीटों पे सभी जो 10 छात्र हैं उन 10 छात्रों का उन चीटों पर नाम लिख देंगे। चीटों को एक बक्से घड़े में डालकर अच्छी तरह से हिला देंगे। जब वो 10 छात्रों का नाम लिखकर और उन चीट को पूरा मोड़ देंगे, मोड़ने के बाद कोई बक्सा होगा, कोई घड़ा होगा, उसमें डाल करके खूब अच्छी तरह से हिला डुला देंगे वो सारा, ताकि वो आपस में मिल जाए, उनमें घुल मिल जाए, मतलब जिससे कि पता न चले। बक्से घड़े से एक एक करके 3 चीट निकालेंगे। तो उसके बाद क्या करेंगे, जब वो पूरी तरह से उसमें जो है सारा जो है हिला डुला के उसको मिला देंगे और उसके बाद उसको क्या करेंगे, उसमें से 3 चीट आसानी से धीरे से निकाल लेंगे। इस प्रकार निकाली गई चीटों पर अंकित छात्रों के नाम ही लॉटरी विधि के निकाले गए छात्रों के नाम होंगे। ये है लॉटरी विधि। यानी लॉटरी विधि से हम जो है चाहे 100 छात्र हों चाहे 10 छात्र हों, उन छात्रों में से जितने भी छात्रों को चुनना है तो उसके लिए क्या करेंगे, जो टोटल छात्र हैं टोटल छात्रों के बराबर की चीट बनेगी और उस चीट पर सभी छात्रों का नाम लिखा जाएगा। नाम लिखने के बाद चीट को फोल्ड करके मोड़ करके किसी घड़े, बक्से या डिब्बे में डालकर पूरी तरह से उसको जो है हिला डुला कर देंगे, ताकि जिससे कि वो पता न चले। और उसके बाद फिर जो है उसमें से जितने भी छात्रों को चुनना है उतनी चीट उसके अंदर से निकाल लेंगे। तो निकालने के बाद जैसे 3 छात्रों को हमें चुनना था, हमने 3 चीट निकाल लिया, जिन जिन बच्चों का नाम आया उन बच्चों का चुनाव हो गया। तो ये है लॉटरी विधि द्वारा जो है छात्रों को चुनना, या जो भी चुनाव हमको करना है, जो भी सिलेक्ट करना है, वो हम इस तरह से उसको क्या करते हैं, चुनाव कर सकते हैं। अब दूसरा सवाल इसमें है, क्या लॉटरी विधि सदैव या एक यादृच्छिक प्रतिदर्श देती है, बताइए। क्या लॉटरी विधि सदैव एक यादृच्छिक प्रतिदर्श देती है। उत्तर देखते हैं, लॉटरी विधि द्वारा हमेशा यादृच्छिक का प्रतिचयन ही प्राप्त होता है। यादृच्छिक प्रतिचयन जो होता है, यादृच्छिक प्रतिचयन में क्या होता है, ये रैंडम सैम्पलिंग होती है। यादृच्छिक जो प्रतिचयन है, तो इसका मतलब यह है कि इसमें जितनी भी इकाइयाँ होती हैं उन्हें चुने जाने का समान अवसर होता है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे इकाई हो, चाहे कुछ भी हो। जब उनका प्रतिचयन होता है यादृच्छिक प्रतिचयन, तो उनमें सभी इकाइयों के लिए समान अवसर जो उपलब्ध होते हैं। ये जो है यादृच्छिक प्रतिचयन होता है। तो जो हमने लॉटरी विधि आपको बताई, वो लॉटरी विधि में भी जैसे 10 लोग हैं, 10 लोगों का नाम चीट डाल दिया तो 10 में से किसी का भी चुनाव हो सकता, मतलब 10 को समान अवसर मिला हुआ है। और 10 में से 3 चाहे किसी भी छात्र का सिलेक्शन हो सकता है, चुनाव हो सकता है, तो अवसर तो सबको समान हो रहा है, समान मिल रहा है। तो यादृच्छिक जो प्रतिचयन होता है वो समान अवसर प्रदान करता है। तो ये कह रहा है लॉटरी जो विधि होती है वह सदैव जो है यादृच्छिक प्रतिचयन जो की तरह ही होती है, यादृच्छिक प्रतिचयन ही प्राप्त होता है। इस विधि में प्रत्येक इकाई को समान रूप से शामिल किया जाता है। समग्र की सभी इकाइयों की पर्चियाँ अथवा गोलियाँ
समग्र की सभी इकाइयों की पर्चियाँ अथवा गोलियाँ बना ली जाती है और उन पर्चियों को एक डिब्बे में डाल दिया जाता है। फिर किसी निष्पक्ष व्यक्ति अथवा स्वयं आंखें बंद करके उतनी ही पर्चियाँ या गोलियाँ उठा ली जाती हैं जितनी इकाइयों को प्रतिचयन में शामिल करना है। प्रतिचयन की इकाइयों के निष्पक्ष चुनाव के लिए आवश्यक है सभी पर्चियाँ या गोलियाँ एक सी बनाई जाएं, उनका आकार एवं रूप एक समान हो तथा छांटने से पूर्व उन्हें हिला मिला लिया जाए, इससे कि प्रणाली में प्रत्येक इकाई के चुनाव की समान संभावना बनी रहे। तो ये जो हमारी लॉटरी विधि है वास्तव में वो बिल्कुल यादृच्छिक प्रतिचयन वाली ही विधि है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि लॉटरी विधि द्वारा जो हमेशा यादृच्छिक का प्रतिचयन ही प्राप्त होता है, यानी सबको समान अवसर मिलता है। और जिस तरह से लॉटरी विधि होती है वैसे ही लॉटरी विधि के द्वारा यह भी होता है। इसी तरह इसमें भी जो है इनका सभी को समान अवसर मिलता है, सभी को चुने जाने का समान अवसर मिलता है और इस तरह से जो है क्या होता है लॉटरी विधि द्वारा इनका चुनाव हो जाता है। तो ये 2 सवाल मैंने आपको बता दिया। इसमें एक तो लॉटरी विधि बताया और एक बताया क्या लॉटरी विधि सदैव एक यादृच्छिक प्रतिदर्श देती हैं। तो ये भी हमने आपको बता दिया कि हाँ वास्तव में जो लॉटरी विधि है सदैव यादृच्छिक प्रतिचयन ही प्राप्त होता है लॉटरी विधि के द्वारा। तो दोनों लगभग एक समान होती हैं। इन दोनों का जो थोड़ा डिफरेंस है वो आपको समझ लेना है कि ये लॉटरी विधि क्या है और लॉटरी विधि के द्वारा क्या यादृच्छिक प्रतिचयन वो भी ऐसे होता है। तो ये है इसमें। अब इसके आगे का जो सवाल है उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताई जाएगी। थैंक यू। बस।